हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं संपूर्ण इतिहास का जितने भी कालखंड है, यानी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, उन सभी डेटों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये डेट ऐसे डेट हैं जो कि 110% सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी सा एग्ज़ाम हो, है ना, यानी कि एसएससी एमटीएस से यूपीएससी तक, ठीक है, बीपीएससी तक सब एग्ज़ाम में ये डेट्स पूछे जाते हैं इतिहास के। तो चलिए मेरा डेट की हुई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इतिहास के संपूर्ण कालखंड। ठीक है, इससे पहला क्या है, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, वो कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले 14 लाख ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, तो बोरी नामक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब उसको देखते हैं अगला पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था, है ना। हड़प्पा का जो सभ्यता का जो काल था वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का काल था। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए देखते हैं आगे। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। जो आधुनिक मानव है उसका जो जिसे बोलते हैं होमोसेपियंस, उसका उदय कब हुआ था, तो हुआ था 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ लगभग 7,000 ईसा पूर्व से माना जाता है ना। भारत में जो नवपाषाण काल जो प्रारंभ हुआ था उसमें उसका जो लगभग का जो काल है वो है 7,000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, इसे माना जाता है। चलिए नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, है ना, मानव ने कृषि किया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं नवपाषाण काल में भी हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय यानी 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ देखते हैं। अब सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म हुआ था। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में। चलिए अब देखते हैं आगे। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगर बोले आपको सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व ना पीछे चलता है, मतलब पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। घटे मतलब क्या होता है, उसका बढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए वो उल्टा चलता है ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं आगे, जबकि ईस्वी सीधा चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम पूर्व का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हुए आगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते आगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था, 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं क्वेश्चन को। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र क्या था, बिंदुसार था, जिसने 298 ईस्वी में गद्दी संभाला था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में की थी,
है ना। अशोक ने कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में किया था। चल देखते हैं आगे। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। अंग्रेज से भी ज़्यादा किया था ना, अंग्रेज ने 100 साल किया था, यहाँ तो 137 साल किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में हुई थी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 15 ईस्वी में हुई थी, है ना, 15 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देखते हैं आगे। कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बना था। कनिष्क 78 ईस्वी में क्या बना था? राजा बना था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ था, कनिष्क के काल में, है ना। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था, है ना, कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। गुप्त संवत 319 से 300 ईस्वी तक, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तक चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दिया आपको गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था गुप्त संवत। तो कब से कब चला था? 319 से 320 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए देखते आगे। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था कब? 335 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब देखिए आगे। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया था। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं अब। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच 300 हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और उसमें यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी पॉइंट हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1193 से 1194 के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था त्रायन का प्रथम युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जबकि त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था त्रायन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। त्रायन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1216 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, त्रायन का तृतीय युद्ध, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाए हैं एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं खतौली। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था खतौली का युद्ध। ठीक है, चलिए देखते आगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया गया था। चलिए देखते आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पाल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 750 ईस्वी में हुआ था, है ना, पाल वंश की स्थापना। चलिए देखते आगे। महमूद गजनवी गद्दी पर 997 ईस्वी में बैठा, यहाँ पर होगा गद्दी। ठीक है, चलिए गद्दी पर महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए देखते आगे। महबूब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, है ना, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर। चलिए देखते हैं आगे। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गया, है ना। कब हुआ था? तो 1030 ईस्वी में हो गया। ठीक है, चलिए, यानी कि जब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर उससे 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1925 में आक्रमण किया था और 30 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे और यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चल लिखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी की मृत्यु। चल लिखते हैं अब। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुआ था गुलाम वंश की स्थापना। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं।
इल्तुतमिश गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा था। इल्तुतमिश गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्या किया था? तो आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ आक्रमण मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में कब किया था? आक्रमण किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गया था। चलिए अब आगे देखते हैं, बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1286 ईस्वी में हुआ था बलबन की मृत्यु। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में हुआ था तुगलक वंश की स्थापना। ठीक है, चल देखते हैं आगे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर क्या था? आक्रमण किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, और यहाँ से देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मार्को पोलो का नाम इटालियन यात्री भारत मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री भारत कब आया था? तो 1288 ईस्वी में आया था। जो मार्को पोलो कहाँ के थे? तो मार्को पोलो थे इटली के, यानी इटालियन के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 ईस्वी में हुई थी सैयद वंश की स्थापना। ठीक है, चलिए तो आगे। सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव 504 ईस्वी में डाली। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? नींव। चलिए, सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव 1504 ईस्वी में डाली थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। राक्षसी तंगरी अथवा टालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसको राक्षसी टंगरी या फिर आप टालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था ये? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। ठीक है, चलिए देखते आगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था, 1556 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते आगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है, चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ से, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, जबकि घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सब सीक्वेंस है, आप इसको याद करिएगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं आगे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो बाबर 1530 ईस्वी में। चलिए देखते आगे। बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई, बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था बिलग्राम या फिर कन्नौज का लड़ाई। चलिए देखते हैं आगे। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा पूछा गया है एग्जाम में। उसको देखते हैं। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हुआ था, है ना। हुमायूं की मृत्यु हुआ था 1556 ईस्वी में। चलिए देखते हैं आगे। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा, है ना, यानी कि 4 वर्ष रहा, 1556 से 1560 के बीच में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, थैंक यू।
यकीन मानिए कि आपको इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। और सबसे बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपका, कि आपको लगेगा कि मेरा कोई भी टाइम पास नहीं हो रहा है इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए इस चैनल का नाम भी है टाइम पास नहीं। जी हाँ, हम टाइम पास इस चैनल पर नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन को लाऊंगा जो कि सबसे आसान हो और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता हो, ठीक है। भले ही उसको समझाने में हमको कितना भी एफर्ट करना पड़े, ठीक है। इसीलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।